ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज जो है चैप्टर 3 करेंगे अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। टू वेरिएबल्स तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल, वाई इज वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री क्या है इस इक्वेशन की। डिग्री जो है दिस इज डिग्री 1। डिग्री 1 जिसका होगा दैट मीन्स लीनियर है वो। डिग्री 1 दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है डिग्री क्या होती है, ये सुन लो। जो वेरिएबल की पावर है वही डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर ये इक्वेशन मैं कहता हूँ बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो डिग्री 1 जिसका होगा वो लीनियर होगा। ओके, graphically a linear equation in two variables is a straight line। अगर ग्राफ पे इसको ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। 9th क्लास में सीखा था, ऐसा ये लाइन आएगी आपके पास। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब क्लास 10th में क्या पढ़ना है, पढ़ना है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम की जगह पेयर करो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वो जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इसी फॉर्म का होता है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसलिए हम इसे a1 b1 c1 प्लेस कर देंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब बात ये आती है कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो भी स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसी बोर्ड पे स्ट्रेट ग्राफ प्लॉट करोगे, देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1, फर्स्ट लाइन का ग्राफ ये आया, सपोज करो दिस इज L1। सेकेंड लाइन का ग्राफ ये आया, दिस इज L2। तो ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज P, और जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसकी वैल्यू x और y होगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो केस 1 है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स, एक चीज और बता दूं, लाइंस इंटरसेक्टिंग है ग्राफिकली। और सिस्टम के बारे में क्या कहोगे,
कि system is consistent and has a unique solution. ये क्लियर हो गया. ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट. अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन समझिएगा. इसकी कंडीशन जो है बिना ग्राफ प्लॉट किए कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2. ये कंडीशन है इसकी. अगर आप ये कैलकुलेट करते हो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आता है तो मतलब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है दोनों की और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है. और सॉल्यूशन पॉइंट यही होता है xy की वैल्यू, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दूसरा केस ये हो सकता है कि आप ये दो लाइंस प्लॉट करते हो तो व्हाट यू गेट अ लाइन, फर्स्ट वन L1, सेकेंड वन अगेन अ लाइन L2. तो आप देखो ऐसा केस हो सकता है कि L1 और L2 क्या आ जाएं, पैरेलल लाइंस आ जाएं, इंटरसेक्ट ही ना करें. तो केस 2 इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का मतलब है द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन का मतलब है अगर इंटरसेक्ट करेंगे जो कॉमन पॉइंट आएगा वही सॉल्यूशन होगा. ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कितना भी इंक्रीज कर दोगे तो दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. इसकी कंडीशन आप विदाउट ग्राफिकली प्लॉट किए कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2. थर्ड केस भी पॉसिबल है. केस थर्ड है आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस का मीनिंग देखो, ये लाइन L1 हो गया और इसी के ऊपर लाइन L2 आ गया. लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट. तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ गए. तो इस केस में लिखेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसका कंडीशन क्या होगा, ध्यान देना. अब कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. ये कंडीशन होगा. तो दैट मीन्स आपको पेयर ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में तीन केसेस होंगे. या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसका कंडीशन होगा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा. दूसरा केस कि दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं ड्रॉ करने पे, तो दैट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, एंड हैज नो सॉल्यूशन क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा दोनों लाइंस में. इसकी कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2. तीसरा केस होगा कि एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाए, तो ऐसे लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं. इस केस में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों के लिए, तो हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसकी कंडीशन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल होंगे. अब आप इस बॉक्स में थोड़ा ध्यान से देख लो. मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए.
दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. दिस इज 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. यहां ये चेक करना है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है, या हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसी लाइंस आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, या कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी. तो आप a1 बाई a2 कैलकुलेट करो. a1 बाई a2 क्या आएगा, ये रहा x वाला के साथ जो है वो ये a1 है, x के साथ ये जो सेकेंड इक्वेशन का है वो a2 है, दैट इज 2 बाई 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2 आया. b1 बाई b2 कैलकुलेट करो. दिस इज 3 एंड 6, y का कोफिशिएंट है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाई 2. c1 बाई c2 भी कैलकुलेट करो. c1 बाई c2 कैलकुलेट करो. c1 बाई c2 वो क्या आएगा, c1 बाई c2 कैलकुलेट करोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज 5 बाई 10, जिसमें x और y कुछ ना हो वो c1 है, c2 है. दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो आप देखो क्या आया, तीनों की वैल्यूज a1 बाई a2 की वैल्यू भी 1 बाई 2, b1 बाई b2 की वैल्यू भी 1 बाई 2, c1 बाई c2 की वैल्यू भी 1 बाई 2. तो मीन्स a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2. तीनों इक्वल किसके हैं, 1 बाई 2 के इक्वल हैं. तो आप किस कंडीशन में जा रहे हो, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, तीनों इक्वल है थर्ड में. मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सिस्टम का कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. तो मीन्स लिखेंगे हम क्या, लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक है, एंड द सिस्टम इज consistent and having infinitely many solutions. ये पूरा मैंने लिखा है. अब आप समझ लो, सीख लो. ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए और कैसा क्या है ये पता होना चाहिए. इसको नोट कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, इस एग्जाम्पल को भी लिख के प्रैक्टिस कर लो खुद से, तो आपको आ जाएगा समझ. और अब आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ध्यान से पढ़ो. ओके.